जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। देख रहा है इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली रंजन और इस वक्त मैं रोहतास जिला के संजौली प्रखंड के के हाई स्कूल के फील्ड पे उपस्थित हूं। यहां पे कुछ जीविका की दीदियां हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम उनसे जीविका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी CLF की अध्यक्ष श्रीमती कुमारी लता देवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए हम इनसे कुछ ये जो मेला लगा है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे इस मेले में किस तरह का रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पे 11 कंपनियां आई हुई हैं जो कि बच्चे 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार बच्चे हैं, उन्हें कम रोजगार देने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर LNT के कंपनी आई हुई हैं, SIS की कंपनियां आई हुई हैं तथा अन्य भी कंपनियां आई हुई हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराने के लिए बच्चों को यहाँ पर कंपनियां आई हुई हैं। चाहेंगे ऐसा मेला यहाँ पे पहली बार लगा है या फिर पहले भी लगा है? यहाँ पे इस वर्ष पहली बार दूसरी मेला है का आयोजन किया गया है और यहाँ पर 5 प्रखंडों से लोग आए हुए थे, जिला से लोग आए हुए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी CO मैम सभी लोग आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका, मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ जो संझौली में के हाई स्कूल में जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है जीविका के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीविका की जो भी समूह की गरीब दीदियाँ हैं, जिनका बच्चा या बच्ची हैं जिसके गरीबी के कारण ऐसे समझिए कि सक्षम नहीं हो पाती हैं पढ़ाने में, जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, जिसके वजह से उनको अच्छी सी कहीं पे नौकरी फाइट नहीं कर पाते हैं बच्चा या बच्ची, या कोई उनको कंपनी में अच्छा सा जॉब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है और गरीब दीदी को गरीबी में ही रहना पड़ जाता है, गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रही। तो ऐसे दीदी के बच्चे एवं बच्चियाँ हैं जो ये रोजगार मेला के तहत उनको सही दिशा का मार्गदर्शन दिया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके, अलग अलग कंपनी हमारे यहाँ मौजूद है, 11 कंपनी के लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि सारी चीज़ वहाँ पर क्लियर है कि किस कंपनी में क्या कार्य होती है। तो उसके माध्यम से पहले 6 महीना, साल भर या 1.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको अच्छा सा किसी कंपनी में जॉब दिया जाता है ताकि उस जॉब से जो भी उस बच्चे को वो पैसा मिले, उसके घर या परिवार को गरीबी से बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका मिले। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, गरीबी से बाहर निकालना उस परिवार को जो परिवार हमेशा गरीबी में फंसा हुआ रह रहा है। जानना चाहेंगे जीविका से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जीविका से जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो ग्रामीण की क्षेत्र की महिला होनी चाहिए। प्रॉपर जिस गांव में समूह बनना है उस समूह की, उस गांव की दीदी होनी चाहिए, आधार कार्ड वहां का होना चाहिए। और उसके बाद एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए एक गांव में 10 या 12 महिला होनी चाहिए और उसको अगर 12 या 10 महिला होती है तो उनको जोड़ करके एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर दिया जाता है, उसका नामांकन कर दिया जाता है और उसके माध्यम से अकाउंट ओपनिंग होता है, लोन वगैरह सारा चीज़ का प्रक्रिया वहीं से शुरू कर दिया जाता है। बट ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी गांव में सैचुरेट कर दिया गया है, अब समूह बनने की चांसेस कम है क्योंकि वहाँ 1-2 ऐसी महिला होंगी जो छूटी होंगी। तो उन ऐसी महिलाओं को जो 1-2 छूटी हुई हैं उनके लिए उसी पुराने समूह में जोड़ दिया जाता है और उनको फिर वो समूह का फायदा दिया जाता है। पुरुषों के लिए क्या है जीविका में? पुरुषों के लिए ऐसे तो समूह का कोई प्रावधान नहीं है कि पुरुष का समूह बनाया जाता है, लेकिन कोई पुरुष अगर कैडर्स में काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बुक कीपर हैं तो 6 पंचायत में 6 बुक कीपर हैं तो वो काम करते हैं, तो कार्य दिया जाता है। अगर बेस्ट हैं वो काम करना चाहते हैं तो काम दिया जाएगा, लेकिन समूह बनाने के लिए पुरुष का समूह जीविका में नहीं बनाया जाता है, महिलाओं का ही बनाया जाता है। आपको जीविका से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। जैसे कि बैंक में आना जाना, हम लोग पहले से नहीं जाते आते हैं, अब हम लोग बैंक में आने जाने लगे, अपना बचत करते हैं जीविका से। और
मेरा नाम ललिता देवी है। हम बसौरा के रहने वाली हैं। आकाश जीविका महिला ग्राम संगठन संघर्ष जीविका विकास स्वावलंबी के उप सचिव हूँ। हम जीविका से हमारा बहुत फायदा भइल बा। जैसे कि हम जीविका में रह कर नो सब हम अपन रोजगार कर ले बानी। दुकान अपना पशुपालन करतानी, मवेशी डेयरी फार्म करतानी। हमारा जीविका से बहुत लाभ बा। जी मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं ग्राम पोस्ट मसोना में रहती हूँ। अमेठी पंचायत के रहने वाली हूँ। मैं शिवम जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। सृष्टि जीविका महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। संघर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड संझौली के उपाध्यक्ष हूँ। मैं जीविका में 2017 से जुड़ी हूँ। आज जीविका से हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। यहाँ तक कि पहले मैं एक पैसे के लिए मोहताज थी। जब से मैं जीविका में जुड़ी हूँ तब से मैं लाखों तक का लोन ले ली और मैं अपने बेटे का पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से की हूँ और खेती भी करती हूँ। बहुत जम के खेती करती हूँ। 2-3 बीघा सब्जी की खेती और धान गेहूँ का भी खेती, मटर चना सब कुछ का खेती करती हूँ। और मैं अपने दोनों बेटा और एक बेटी है, सबका शिक्षा बहुत अच्छे से दी हूँ कि आज मेरा दोनों बेटा इंजीनियर है। वो लोग अपने पैर पर खड़ा है और दोनों काम कर रहे हैं और मेरी बेटी भी काम कर रही है, वो फार्मासिस्ट है। मेरा नाम है गीता देवी। हम समूह का सचिव हूँ, VO का भी सचिव हूँ और संघर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड संझौली का बोर्ड सदस्य हूँ। मेरा बहुत फायदा है कि स्वयं अपने काम अपने हाथ से करने के सीख लिया। बैक आना जाना भी और कोनो की बैक ब्लॉक का काम कर सकते। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिए पहले से, जब से जीविका में जुड़ी है तब से। और जीविका से यही फायदा है कि कुछ अपना रोजगार भी कर लेंगे। जैसे मशरूम का खेती करना है वो भी किए है, स्वयं धान की खेती की है, साग सब्जी का अपन गृहस्थी सब कर लेते हैं, खुद से करते हैं। यही मेरा फायदा है और आगे चल के मैं। धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप समूह में कब से जुड़ी हैं, आपको क्या फायदा है, आप क्या करती हैं, आपका परिचय मैम। मेरा नाम शशि गुप्ता है। मैं बाजितपुर के रहने वाली हूँ और मैं लक्ष्मीपति जीविका समूह की सचिव हूँ और सपना ग्राम संगठन में सचिव हूँ और संघर्ष जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड संझौली बोर्ड की सदस्य हूँ। मैं 2014 से समूह में जुड़ी हूँ और जब जुड़ी तो मतलब हम सेल्फ में आने जाने लगे, घर से बाहर निकलने लगे तो बहुत से गांव वाले जो हैं आसपास के लोग हैं हमारे ऊपर मतलब कुछ बोलने लगे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और मतलब आने पर के बाद मतलब बोलने लगे तो हम किसी को बात नहीं माने, अपना सेल्फ में हमेशा आते जाते रहे। यहाँ पर आए तो देखे कि मतलब सर लोग अपना सब कुछ काम कर रहे थे, सब परिचय मतलब हुआ, सब बैठे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सब दीदी अपना काम अच्छे से कर रही थी। जैसे कि इसमें हम अध्यक्ष VO में थे तो इसमें बोर्ड का सदस्य बन गए। तो इसमें देखिए CNRP दीदी है तो उनसे जानकारी मिला कि मतलब खान पान के बारे में बताई कि बच्चा किस तरह खाना चाहिए, गर्भवती महिला धात्री महिला के बारे में बताई किस तरह खाना पाना। और PRP दीदी जो है तो खेती बाड़ी करने के लिए बताई, तो हमको मालूम है किस तरह की खेती बाड़ी किया जाता है। और धन्यवाद। मेरा नाम हीरामुनि देवी है। मैं कैथी के रहने वाली हूँ और आरती जीविका स्वयं सहायता समूह के मैं अध्यक्षा हूँ। ममता VO का भी मैं अध्यक्षा हूँ। और जीविका से तो मुझे इतना लाभ मिला, मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बता सकती हूँ। इतना खुश हूँ कि एक गुंगा को गुड़ खिला करके देखिए तो केवल मुस्कुराते ही रहता है। उसी तरह मैं गुंगा की तरह बहुत खुश हूँ और जीविका से मैं बहुत आगे भी बढ़ी हूँ। जीविका से मैंने कुछ जगह जमीन भी लिया है, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाया है, मैं भी आगे बढ़ी हूँ। बड़ी हर्ष की बात है कि मैं यहाँ तक
पहुंच चुकी हूँ। जीविका के थ्रू मैंने जहाज से भी सफर किया है और स्वच्छता अभियान में मैं बहुत दूर दूर तक गई हूँ। देहरादून भी गई हूँ और दिल्ली भी गई हूँ, तो इधर के भी कार्यक्रम मैं की हूँ और हमेशा करते रहती हूँ। गांव घर में भी मैं चलती हूँ, यति बाल विवाह रोकती हूँ, ये सब पर भी मैं अभियान चलाती हूँ। घर घर में जाकर के मैंने जीविका को जोड़ा है, समझाया है, दीदी को आगे बढ़ाया है और बचत करने को बताया है। जो दीदी गांव में कुछ नहीं जानती थी, बैंक में आना वो जान गई, बैंक से भी जुड़ गई और अपना से पैसा निकालना, जमा करना, अपने रोजगार को बढ़ाना, ऐसा मैंने SJY वाला भी दीदी लोग के मैंने रोजगार दिलवाया। इसलिए दीदी मैं जीविका से बहुत कुछ की हूँ, बहुत कुछ लाभ मिला है और आशा करती हूँ जीविका से बहुत कुछ मुझे मिलते ही रहेगा और मैं सारा जीवन जीविका के समर्पित हूँ और जीविका में लगे रहेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद।